हाँ सर। न- आज हम लोग वेज कंस्ट्रेंट करेंगे। नाम है उसका, इस नाम से डरो मत, वैसे है कॉमन सेंस। आज हम लोग करेंगे, उसका नाम है वेज कंस्ट्रेंट। कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं? नहीं दिया होगा। नहीं दिया। नहीं दिया था। दिया होगा। बस कोई जरूरत उतना नहीं है। आज के लेक्चर के बाद फिर लॉज ऑफ मोशन चालू हो जाएगा। ये सब बहुत अ, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन से हटके पार्ट है, बट इसमें कॉन्फिडेंस आने के बाद लॉज ऑफ मोशन एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है। वेज कंस्ट्रेंट नाम का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सिंपल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो या कुछ भी हो, वो हमेशा सेम रहेगा। तो थ्योरी के नाम पर ऐसे लिखेंगे, if two objects or surfaces are in contact with each other, then their displacements, comma, velocities, comma, accelerations, etc. in the direction normal to their point of contact must be same. इसका मतलब क्या हुआ देखो, सपोज दो तीन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखना मत, मैं टाइम दूंगा बहुत आपको, घबराइएगा नहीं। जैसे सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है ए, ठीक है? तो ये मान लो कहीं इधर जा रहा है और ये कहीं
इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए है, इसकी वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी ऑफ बी है। ध्यान से समझो सब। तो दोनों का कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो ये जो है इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये डायरेक्शन होगा कॉमन नॉर्मल का, यस सर। है ना। इसी तरह इस पॉइंट पर इसी रेड लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। तो देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। बोलो। यस सर। ये एंगल थीटा होगा, सबको समझ आ रहा है। यस यस सर। और ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल। ऐसे कर दो ना, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा। समझे? यस सर। ये भी 90 माइनस थीटा। तो वी ए का कंपोनेंट इधर हो गया वी ए साइन थीटा, यस सर। वी बी का कंपोनेंट इधर हो गया वी बी कॉस थीटा। यस सर। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए ना। यस सर। दैट इज वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। ठीक है। आए समझ में? यस सर। एक दूसरा एग्जांपल देखिए। अच्छा, इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर ये ऐसे आ रहा है का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसा वॉल होगा तभी ये ऐसे आ रहा है ना, नहीं तो ये वाला जो स्फेयर है, ये स्फेयर ऐसे ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसके पास भी तो एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी हो सकती है ना। समझे कि नहीं? ये जो मैंने लिख दिया है कि स्फेयर नीचे आ रहा है वीवी वेलोसिटी से, ये जो मैंने लिख दिया है स्फेयर वीवी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, मतलब स्फेयर राइट लेफ्ट नहीं जा रहा है, ऐसा हम कह रहे हैं ना। तो स्फेयर राइट लेफ्ट नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ होगा। जैसे यहाँ पर वॉल होगा तभी राइट लेफ्ट नीचे नहीं जाएगा ना। एनीवे, बट क्वेश्चन में क्या हुआ है, नीचे जा रहा है। मैं लिख भी देता हूँ स्फेयर इज गोइंग डाउन। आगे ये तो वेलोसिटी में रिलेशन हुआ, ऐसा ही रिलेशन एक्सीलरेशन में भी होगा। यस सर। एक और देखो, सपोज ऐसा है,
ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक मान लो रॉड है ऐसा। और ये रॉड कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट है मतलब ये इस चैनल के बीच ऊपर नीचे ही जा सकता है, ये रॉड राइट लेफ्ट नहीं जा सकता है। समझे कुछ? डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सर। नहीं। ये जो ऊपर में रॉड है, ये रॉड सिर्फ, रॉड को मैं और चौड़ा कर देता हूँ। ये रॉड सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है, राइट लेफ्ट नहीं, क्योंकि ऊपर चैनल बना हुआ है। मतलब इसको अगर हम पुश करेंगे, अभी समझेगा, समझेगा के लिए ड्राइंग बनाता हूँ, ऐसे समझो। इसका नाम कह दो ए, इसका नाम बी। मैं कह रहा हूं कि ए को अगर हम राइट वर्ड पुश करेंगे तो बी अप ऊपर जाएगा। Yes, sir. ये विजुलाइज कर पा रहे हो? अच्छा। ए को लेफ्ट वर्ड पुश करेंगे तो बी नीचे आएगा। Sir. बी राइट लेफ्ट यस नहीं सर। जा सकता है क्योंकि वो इस चैनल में बंद है। यस सर। Yes, sir. है ना? तो सपोज ए की वेलोसिटी इधर है va और बी की वेलोसिटी ऊपर है vb, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो ध्यान से समझो, ये हो गया कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन होगी, यही वाली लाइन होगी ना, दोनों का कॉमन नॉर्मल। Yes, sir. इसके लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यस सर। तो पहले मैं VA को ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गया VA और ये हो गया VB। हो गया? यस सर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। तो VB का इधर वाला कंपोनेंट हो गया VB cos थीटा यस सर। और VA का इधर वाला कंपोनेंट हो गया VA sin थीटा। हुआ कि नहीं? सर VA का कौन हाँ, सा? sir. VA का कंपोनेंट दूसरा कलर इसी से इधर की ओर लेंगे तो VA cos थीटा होगा और इसी डायरेक्शन में लेंगे तो VA sin थीटा होगा। हाँ सर। तो ये VA sin थीटा जो होगा ये और VB cos थीटा दोनों इक्वल होगा। तभी हम कह पाएंगे कि कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसीलिए हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। चमक रहा है कुछ? हाँ सर। यस सर। तो पहले इतना कॉपी कर लो, अभी तक नहीं किया होगा, इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। सर नहीं, एक हो सेकंड। सर। सर बोलो बेटा। सर वो जो नॉर्मल है और जो वी बी है सेकंड वाले में, उनके बीच का थीटा कैसा है सर, एक बार बताओ। नॉर्मल और वीबी, देखो ये थीटा, यस सर। ये थीटा, यस सर। ये 90 माइनस थीटा, यस सर। ये थीटा। हाँ हाँ सर, समझा। थैंक यू सर। आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर। जो कराया है एग्जैक्टली वही, जो कराया है एग्जैक्टली वही। इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सर वो फर्स्ट वाले में बी एस साइन थीटा इज इक्वल टू बी बी कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? सिमिलरली, डबल एल वाई, ओके डबल एल वाई, सिमिलरली। लिख लिया सबने? एक मिनट। सर फर्स्ट डायग्राम में वो थीटा दोनों का इक्वल कैसे है किसका दोनों का? सर? वो, हाँ वो वाला थीटा। ये और ये, हाँ सर। देखो ऐसे समझो, ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, और ये थीटा है। बड़ा कर देता हूँ बेटा। ये थीटा है मेरा, ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। ये इसी पर परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, हाँ सर, समझा समझा। आगे बढ़ूं? सर एक और चीज, अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो उनका कंपोनेंट होता है वो भी इक्वल हो जाते हैं। होगा ही। दो पैरेलल लाइन है तो उसके लॉन्ग कंपोनेंट तो इक्वल नहीं होगा हमेशा। ठीक है सर। चलो मोस्ट इजी, जो ऊपर कराया है वही है। एक किसको सॉल्व करो, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, बहुत इजी है।
हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया ना बेटा, अभी तो तुरंत कराया था ऊपर, शायद खाली राइट लेफ्ट फोटो बना हुआ है और कुछ नहीं। यही कॉमन नॉर्मल है ना। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है, डायग्राम को रुको मैं दूसरा बड़ा डायग्राम दो। ये तो अभी कर ही दिया है, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों तुम लोग टाइम दे रहे हो। ऊपर ही कर देता हूँ इसके। मैं कह रहा था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। होगा। तो v का कॉम्पोनेंट इधर होगा v cos थीटा और इधर होगा v sin थीटा। कोई डाउट? नहीं सर। इसी तरह ये अगर u है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यस मतलब ये थीटा होगा। यस सर। तो u का कंपोनेंट इधर हो जाएगा u sin थीटा और इधर हो जाएगा u cos थीटा। हाँ सर। तो ये वाला कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए ना। u cos theta must be equal to v sin theta. So v is u tan theta. आया समझ में? यस सर। फर्स्ट कॉपी कीजिए, सेकंड अटेम्प्ट कीजिए। सर v जब इक्वल टू यू u cot कॉट थीटा आएगा। थीटा आएगा ना, क्या आएगा? यू कॉट थीटा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, u cot थीटा आएगा। अगर v u लिखा है तो cot थीटा आएगा, माय मिस्टेक।
बोलो, कुछ आइडिया आया? हाँ सर। हाँ, नहीं, देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें स्ट्रिंग वेज दोनों कंस्टेंट यूज हो जाएगा। इसका नंबर देखो, if the wedge is pulled toward right, मतलब ये वेज ये इधर जा रहा है ना? सर। अच्छा, तो ब्लॉक ए किधर जाएगा? ऊपर Left. ट्रायंगल के इंटरसेप्ट के ऊपर। ये ऊपर जाएगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये जो ब्लैक वाला एरो है, ये वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन है ना? यस सर। अच्छा, एक्सीलरेशन बोला तो एक्सीलरेशन लिख दो। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ बी का डायरेक्शन है। और हाँ, सर अगर जो ब्लॉक ए है उसका मास ज्यादा होगा तो फिर वेज भी पीछे जा सकता है ना? जा सकता है। क्वेश्चन में बोला है पुल टुवर्ड राइट, मास ज्यादा भी है फिर भी पुल किया जा रहा है राइट की ओर, ठीक है सर। है ना? विथ एन एक्सेलरेशन a1। तो ये है a1, एक्सेलरेशन ऑफ b इज a1। तो आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो ब्लॉक है जो ऊपर जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जो एरो मैंने बनाया है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज होगा? ये मुझे बताओ खाली। to edge. तो ये वाला एरो होगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये बी के ऊपर ऐसे जा रहा है और बी भी राइट जा रहा है, वो भी होगा। हाँ सर। ये बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. पक्का? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ए रिलेटिव टू बी और ए ऐसे जा रहा है। Sir, but A is not moving with respect to the ground. ए बी के ऊपर जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ सर। और बी भी राइट जा रहा है। तो ग्राउंड से देखेंगे तो ए बी के साथ साथ राइट जाता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ बी के ऊपर इंक्लाइंड पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यस सर। समझे आप लोग कि नहीं? हाँ सर समझा। अभी सुनना, समझो ध्यान से एक बात और। तो वेज कंस्टेंट, सॉरी स्ट्रिंग कंस्टेंट से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना? यस। तो बी अगर 1 मीटर आगे जाएगा तो इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, 2 मीटर स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी की वैल्यू 2a1 होगी स्ट्रिंग कंस्टेंट से, यस सर। या नहीं? तो बोलो, दोबारा करूं? तो भरोसा नहीं तुम लोगों का।
सर एक बार सर रिपीट करो ना. हाँ हाँ बिल्कुल, हे भगवान, बट ठीक है देखो, ये तो पिछली क्लास में, पिछले 2 क्लास से यही कर रहे हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ। अभी सिर्फ उस क्वेश्चन को छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताओ। नहीं यार, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हो गया, ये तो ओरली समझना चाहिए था। इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ये तो कुछ कांस्टेंट होगा, इस डिस्टेंस को मैं y मान लिया अपने मन से, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो b के राइट जाने की वजह से a ऊपर जाएगा, इतना तो विजुलाइज हो रहा होगा। हाँ सर. मतलब dx by dt is vb, है ना, बोलो। हाँ सर। एंड dy by dt is minus va on b, होगा ना। हाँ सर हो। तो ये जो ऊपर जाएगा ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बी के ऊपर जा रहा है और बी तो साथ साथ राइट जा ही रहा है। तो अगर हम बी पर बैठकर देखेंगे तब मुझे ए dy बाई डी टी रेट से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, हाँ सर। है ना। अगर मैं यहाँ पर कहीं बैठ जाऊं, यहाँ पुली पर, तो dy बाई डी टी रेट, तो मैं खुद तो b के ऊपर बैठा हूं ना, तो ये जो dy बाई डी टी होगा ये वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू b होगा। यस सर। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लिखो, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लिखोगे तो ये होगा 2x प्लस y प्लस सम कांस्टेंट होगा। तो dl बाई डी टी इज 2 इंटू dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, ये 0 होगा, ऐसा। बोलो। हाँ सर। यस सर। So 0 is equal to 2 into VB minus VA relative to B। तो यहां से मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ A relative to B is 2VB। फर्दर इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ A relative to B is twice of acceleration of B होगा। तो ए पार्ट का आंसर मुझे मिल गया, एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ a1, मिल गया। यस सर. आया समझ में। तो ये जो मैंने इतना किया ये मैं उस समय ओरली करना चाह रहा था कि इतना तो ओरली कह दो कि बी का एक्सीलरेशन अगर ए राइट वर्ड है तो ए का एक्सीलरेशन बी के ऊपर 2a होगा। पार्ट ए में कोई दिक्कत है? नहीं सर।
जल्दी से कॉपी कर लो अपनी लैंग्वेज में, और पार्ट भी खुद से आंसर बताओ। अब बताना चाहिए, वेक्टर पढ़ चुके हो तो पार्ट भी बताना चाहिए आपको अब। सर आ गया बी। बोलो क्या आया? सर 5a² - 4a² cos थीटा का रूट। वेरी गुड, ठीक लगता है, देखता हूँ मैं ऐसे। सबने लिख लिया है? सबने लिख लिया है? सर अब देखो, एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसको हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. सो एक्सीलरेशन ऑफ ए is acceleration of A relative to B plus acceleration of B, ऐसा लिखेंगे। बोलिए। Yes, sir. तो अब देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ B वेक्टर इधर है A1, है ना, और एक्सीलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B वेक्टर इधर है 2A1। तो मुझे इन दोनों का वेक्टर सम ही चाहिए, वही आंसर होगा। हाँ सर। हाँ सर। और ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यस सर। यस सर। तो मेरा जो आंसर होगा दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड वो कुछ ऐसा होगा, √A1² प्लस 2A1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 इंटू 2A1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, होगा ऐसा? बताइए, ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया A1²
प्लस 4a1 स्क्वायर माइनस 4a1 स्क्वायर कॉस थीटा होगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया, a1 कॉमन ले लेंगे अगर, तो मुझे लग रहा है 4 + 1 5 माइनस 4 कॉस थीटा, यही होगा ना। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं। नहीं सर, एक मिनट। आप लोगों को पिछली बार स्टेप पुल्ली नाम का चीज बताया था। सर क्या? स्टेप पुल्ली नहीं बताया होगा, मतलब कोई बात नहीं। आगे बढ़ूं। हाँ सर। और करेंगे, और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ। पुली मोस्टली क्या होता है, जिसके एक साइड एक स्ट्रिंग, दूसरे साइड दूसरा, ऐसा रहता है। अब अगर कहीं, पहले हेडिंग देता हूँ, कॉमन सेंस है। स्टेप पुली, स्टेप पुली कैसा होता है, तो ऐसा होता है। चलो करेंगे थोड़ा सा। देखो, सपोज मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं। कॉमन सेंस है, ए अगर नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा। यस।
अगर ये दोनों स्ट्रिंग ए और बी का बड़े वाले पुली के साइड ही होता तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, ए यस जितने से नीचे जाता बी उतने से ही ऊपर जाता। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ए अगर नीचे जा रहा है, बी अगर ऊपर जा रहा है, मतलब ये पुली ऐसे रोटेट हो रहा होगा, यस सर। हो रहा होगा ना। तो किसी भी टाइम में, ध्यान से समझना, किसी भी टाइम में ए मान लो एक्स ए नीचे आया अपनी जगह से और बी अपनी जगह से एक्स बी ऊपर गया, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो एक्स ए होगा ये होगा R1 इंटू थीटा। ये पुली अपनी जगह से थीटा घूम गया अगर, तो x1 R1 एक्स ए R1 इंटू थीटा होगा। ये बात समझ आ रही है? यस यस सर। और जो एक्स बी होगा वो R2 इंटू थीटा होगा। ये समझ आ रहा है? यस तो यहां से एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो हमेशा R1 अपॉन R2 होगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा। सो एक्स वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी जो पहले इक्वल हुआ करता था, है ना, अब R1 अपॉन R2 के रेशियो में होगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी ये भी R1 अपॉन R2 के रेशियो में होगा। आया समझ में? यस सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस में बोलता हूँ, कोई फॉर्मूला मैं इसको नहीं बोलता। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ये सब रेडियस के रेशियो में होगा। ऐसे पुली को हम स्टेप पुली कहते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? सर हाँ एक्स से R1 थीटा कैसे आया? हाँ बस। सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अगर मान लो घूम गया ऐसे, तो ये वाला लाइन अगर अपनी जगह से थीटा हाँ सर, समझ गए। है तो ये जो डिस्टेंस होगा पुली के ऊपर स्ट्रिंग जो रैप्ड है ये R थीटा होगा। अब समझ आया? और यही डिस्टेंस S होता है, या L, आर्क लेंथ L, जो बोलना है बोल लो। वेक्टर के पहले लेक्चर में बताया होगा और क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये S इज इक्वल टू R थीटा। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो।
आगे बढ़े। नहीं सर। Yes, sir. कौन सा नंबर होगा? थर्ड फोर्थ? कौन सा क्वेश्चन होगा आज का? Third. थर्ड। ऐसा समझ लो, स्टेप रेशियो 1:2 है। मतलब एक आर है और दूसरा 2R है। समझ रहे हो? छोटे डायग्राम में लिखूंगा तो गचपच हो जाएगा, इसके लिए ऐसा लिख दिया। फाइंड रिलेशन बिटवीन speeds of A and B। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए। सर
आया कुछ? सर A:B 3:4 आया सर। सर मेरा ट्वाइस आया। अच्छा, और किसी का? दोनों equal है। बहुत आसान है, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो। चलो देखो इधर, लिखना बंद करो, सब लोग मेरी बात देखो। देख रहे हो सब? यस सर। एकदम चुपचाप, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे देखो। बी मान लो VB इधर है, तो ये नीचे मतलब ये ऐसे घुमा होगा, है ना? यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है, न कम न ज्यादा VB के बराबर ही होगा। यस सर। और ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना होगा? सर VB/2। वेरी गुड, ये VB/2 होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो ये जो पुली A है, ये मान लो ऊपर जा रहा है VA से, है ना? यस सर। तो पुली कंस्टेंट सिखाया था, हाँ सर। यस सर। तो इस पर पुली कंस्टेंट लगा दो। तो मैं लिखूंगा VA इज इक्वल टू VB समझ रहे हो ना, ऊपर वाला पॉजिटिव सब है, -VB/2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। यस सर। VA ऊपर, देखो ये ऊपर, ये ऊपर, बट ये नीचे, है ना? बोलो। तो ट्वाइस VA इज इक्वल टू VB/2, ऐसा कुछ। तो VB is 4 times VA, आंसर। समझे कुछ? हाँ सर। आगे बढ़ो। सर हम A को नीचे कंसिडर नहीं कर सकते, वैसे पॉसिबल नहीं कर है। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, कोई एक नीचे, कोई एक नीचे, कोई एक ऊपर ले सकते हैं, मैंने ऐसा लिया। ओके सर। मेरा का नीचे कंसिडर करेगा तो -4 भी आएगा ना। कुछ भी करोगे क्या फर्क पड़ता है? A अगर नीचे आया तो ये पॉइंट VA होगा, नीचे करके कर दूं क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। नहीं यार, तुम लोग से नहीं मजा आ रहा है मुझे। कम से कम ऐसे कर दिया तो तुम लोग को खुद दिमाग लगाना चाहिए था ना इसमें। कम से कम नीचे वाला तो वही डायग्राम को लॉ कर देता हूँ। जिन लोगों ने नीचे करके बनाया है वो भी देखो। किसको? A को नीचे करना है?
ए नीचे है, इसके नीचे आने की वजह से ये बी, ये नीचे आएगा। ये अगर नीचे आया है मतलब ये ऐसे रोटेट किया है ना, किया है, बोलो ना। हाँ हाँ सर। तो ये वी बी अगर है ये, तो ये भी वी बी होगा, न कम न ज्यादा होगा। हाँ सर इक्वल। अब ये ऐसे रोटेट किया है मतलब ये यहाँ पर ऊपर होगा, ये ऐसे जाएगा ना। अरे इस पुली के ऐसे रोटेट करने का मतलब है कि ये छोटा वाला भी ऐसे रोटेट किया है, तो इस पर स्ट्रिंग ऊपर चढ़ेगा ना, हाँ सर। और इन दोनों में रेशियो 1:2 का है, तो ये VB/2 होगा। हाँ सर। होगा। अब ए पर पुली कंस्टेंट लगा लो, तो वेलोसिटी ऑफ ए नीचे, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी नीचे प्लस वेलोसिटी ऑफ B/2 ऊपर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। हाँ सर समझ। तो नीचे वाले को कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो अगर, तो VA इज इक्वल टू VB माइनस VB/2 डिवाइडेड बाय 2, वही रिलेशन आएगा। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? हाँ सर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्टेप पुली का नहीं है, नॉर्मल है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। चलो अगली क्लास में लॉज ऑफ मोशन चालू कर देंगे, ये भी लॉज ऑफ मोशन ही बोलते हैं हम लोग, बट देखो अभी कहीं भी लॉ ऑफ मोशन आया नहीं होगा। ये समझ आ गया तो लॉ ऑफ मोशन चुटकियों का खेल है आपके लिए।
सर आ गया। बोलो क्या आंसर आया। सब ब्लॉक सी और ब्लॉक बी का तो सेम ही रहेगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड, और ब्लॉक ए का हमारा आएगा 1.5। वेरी गुड, दोनों सही बताया आपने। सबको आया। नहीं सर। ब्लॉक बी का सेम है, ब्लॉक ए का नहीं। तो वीबी का आया, बी का आया, ए का नहीं आया। देखो सीधा सीधा कहानी है, सी जा रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से नीचे, तो यहां से लेकर यहां तक एक ही स्ट्रिंग है ना। ब्लू वाला एक स्ट्रिंग है, बोलो। यस सर। यस। मतलब बी के पास चॉइस नहीं है कुछ और, ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ही आगे जाएगा। ठीक है। यस सर। अब बी और ए के बीच देखो, बी और ए के बीच एक ही स्ट्रिंग है, यहां से लेकर यहां तक, ऐसा कुछ यस सर। यस सर। है ना। तो इस स्ट्रिंग का भी लेंथ कांस्टेंट रहना है। यस सर। तो इस स्ट्रिंग का भी लेंथ कांस्टेंट रहना है। तो सोचो जरा ध्यान से, जितना मैं कहता हूं उतना। यहाँ पर तो फिक्स है ये, यस सर। तो इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं और इसको x कह देता हूं और इसको y कह देता हूं। ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं dx/dt को va लिख सकता हूं, -va। बोलो। मैं dx/dt कैसे सर? को -va लिख सकता हूं। यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस x है, तो b आगे जा रहा है तो a इधर जाएगा, तो ये va रेट से डिक्रीज करेगा। किस? यस सर। और dy/dt को vb लिख सकता हूं। यस। पक्का? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये दोनों इक्वेशन में किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। तो ये जो लाल वाला मेरा स्ट्रिंग है L, उसका लेंथ क्या लिखेंगे? तो देखना देखना, x+y, x+y, x+y प्लस x, ऐसा होगा। तो 1 2 3 बार x+y और 1 बार x। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सर। अच्छा, मतलब 4 बार x और 3 बार y, मतलब dl/dt, इसको मैं लिख दूंगा 4 टाइम्स dx/dt प्लस 3 टाइम्स dy/dt। हाँ या ना? हाँ सर। dl/dt 0, dx/dt -va,
और dy बाई डी टी वीबी का वैल्यू मालूम है? वीबी का वैल्यू मालूम है? हाँ सर 2 क्या है? क्या है? 2 Sir, 2 meter per second. वो एक्सीलरेशन। हाँ वही अच्छा डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन हो गया। ओ भाई साहब चलो, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन होगा ना। हाँ हाँ सर दोबारा हाँ लिखो, मेरे से तुम लोग दोबारा लिखवाएगा। So also 0 is equal to -4 times acceleration of A plus 3 times acceleration of B। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं। ये 6 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 6/4 दिख रहा है, विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। yes sir, आया समझ में? yes, sir. कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये सब कुछ फंडामेंटल काइनेमेटिक वेरिएबल्स में रिलेशन समझना है। लॉज ऑफ मोशन, विदाउट डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ ओरली कर सकते हो। ध्यान से देखो तो ये सब रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। ओरली में मुझे तो समझाना है तो प्रॉपर मेथड बताना है, इसलिए ऐसा बताया। नहीं तो देखो दूसरा तरीका बताऊं ओरली। Yes, sir. हाँ सर। चलो देखो, ए अगर एक्स आगे आएगा तो मेरा 1 2 3 4x धागा रिलीज हुआ। हाँ सर एक्स वर्ड को छोड़ दो। ए अगर 1 मीटर आगे आएगा तो ए के 1 मीटर आगे आने से 1 2 3 4 4 मीटर धागा रिलीज होगा, हाँ सर यस सर। है ना। तो बी को 4 से आगे जाना चाहिए, यस सर। समझ रहे हो? यस सर पक्का? तो ए के No, sir. सब्जेक्ट कॉमन सेंस है। 1 2 3 4 दिख रहा है। Sir. तो ए अगर आगे गया 1 मीटर तो यहाँ भी 1 मीटर खाली हुआ, यहाँ भी 1 मीटर खाली हुआ, यहाँ भी 1 मीटर खाली हुआ, यहाँ भी 1 मीटर खाली हुआ। तो ए के 1 मीटर आगे जाने से 4 मीटर स्ट्रिंग रिलीज हुआ। Yes, sir. तो बी 4 मीटर आगे जाएगा। Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा कलर। तो बी के आगे जाने से क्या होगा? वाई मान लो या कुछ और, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो बी के आगे जाने से बी अगर मान लो वाई आगे गया तो 3y मीटर रिलीज हुआ, कंज्यूम हुआ। तो एक्स के आगे ए के आगे जाने से अगर 4x रिलीज होता है तो बी के आगे जाने से 3y कंज्यूम होता है, मतलब 4x इज 3y। Yes, sir. तो आया समझ में? हाँ sir. 4x is 3y and 3y is 2। Yes, sir. ये 3y ही 2 है ना। हाँ sir, 2 meter per second. 4x is equal to 3y is equal to 2। समझ रहे हो रेशियो फिर? हाँ sir. है ना। तो वैसे ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाना है इसलिए इतना मेहनत करता हूँ, अदरवाइज ये सब ओरली करने की कहानी है। तो 4:3 का रेशियो होगा, है ना। हाँ सर। दोनों की वेलोसिटी में 4:3 का रेशियो होगा, ठीक है।
Yes, हाँ यस सर सर। कॉपी कर लिया है सबने? यस सर यस तो जैसा मैं कह रहा था कि लॉज ऑफ मोशन बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इतना करने के बाद ये जितना समझाया इससे थोड़ा कम ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। अब ये इसको वैसे कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, हम लोग लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा देते हैं, नहीं तो लॉज ऑफ मोशन में थोड़ी दिक्कत होती है। अब समझो कि आपका दुख भरा दिन खत्म हो गया, अब इजी इजी चीज नेक्स्ट क्लास से पढ़ोगे, ठीक है? यस सर। yes, sir. यस सर। उसमें इतने कॉम्प्लेक्स पुली उली नहीं मिलेंगे, बट जो भी मिलेगा, या मिलेगा भी तो क्या है, कर लेंगे, सीधी बात है। अब इसी सब का एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ध्यान दोगे तो इसमें मैं होमवर्क असाइनमेंट भी नहीं दिया हूँ, देने को दे सकता हूँ, बुकलेट में ये सेक्शन वैसे मिल इस पर होमवर्क, बट ये प्री रिक्विजिट है, इतना आना चाहिए। तो इतना भी अगर सही से कर लिए तो लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, आगे के हर चैप्टर में तुम्हारी लाइफ आसान है, ठीक है? Yes, sir. यस सर।